नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कालाढूंगी की। दरअसल कालाढूंगी के कोटाबाग पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां कोटाबाग के हनुमान मंदिर में जाकर सीएम धामी की ओर से पूजा अर्चना की गई। इस पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात के बाद वो कोटाबाग की जनता को संबोधित भी करने वाले हैं, यानी अब से थोड़ी देर में उनका संबोधन का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। कालाढूंगी के कोटाबाग पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कोटाबाग के हनुमान मंदिर में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की है। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस साल के आखिरी एपिसोड 129वें एपिसोड को सुना और इस दौरान पीएम मोदी ने जितनी भी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, उन सभी बातों को बड़ी विशेष पूर्वक और ध्यानपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुना। और भी उनके साथ लोग मौजूद थे और जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं तो उनका थोड़ी देर में लोगों के साथ जो संबोधन का कार्यक्रम है वो भी होगा। कालाढूंगी के कोटाबाग पहुँचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम धामी ने सबसे पहले यहाँ पर कार्यक्रम में पहुँचकर, चूँकि आज मन की बात कार्यक्रम को अब से थोड़ी देर पहले ही संबोधन में पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, उनको सुना भी और जगह जगह पर बाकायदा अलग शिविर भी लगाए जाते हैं पीएम मोदी के मन की बात को सुनने के लिए। और संभावना यही थी कि आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं और जो बीता साल हमारा गुजरा है, बीते 2025 के साल में किन किन बड़ी चुनौतियों को हासिल करता हुआ भारत हर एक क्षेत्र में नजर आया, इन बातों को पीएम मोदी ने देश के साथ साझा किया। अपने संबोधन में उन तमाम विषयों पर चर्चा की और कहीं ना कहीं इन बातों को सुनते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। हालांकि अब थोड़ी देर बाद उनके संबोधन का कार्यक्रम भी होगा और निश्चित तौर पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए पहुँचे हुए हैं। मन की बात के बाद वो अपने कार्यक्रम की शुरुआत फिर से करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर यहाँ पर पहले ही जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, कानूनी व्यवस्थाएं हैं, वो दुरुस्त की गई हैं और कार्यक्रम स्थल को लेकर भी तैयारियां और व्यवस्थाएं पुख्ता नजर आ रही हैं। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताया, जब मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और आपको बताएं कि 4,224 श्रमिकों के खातों में डीबीटी के जरिए राशि ट्रांसफर की गई है। कुल 12,89,85,000 रुपए स्थानांतरित किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से श्रमिक राज्य के विकास की मजबूत नींव है, ये सीएम धामी ने इस दौरान कहा है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में श्रमिकों को सीधे बैंक खातों में उनकी राशि पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। आपको बताएं कि डीबीटी के जरिए जो राशि थी वो ट्रांसफर की गई थी। इसके अलावा बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं, संतों के सानिध्य में पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम भी रखा गया। संतों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धर्म रक्षक धामी की उपाधि दी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। हरिद्वार में धर्म रक्षक धामी किताब का विमोचन किया गया। संतों के सानिध्य में हुआ पुस्तक का लोकार्पण। आज धामी जी का एक नया नाम दिया गया है, धर्म रक्षक धामी। ये बात सत्य है। जिन बहनों ने ये पुस्तक लिखी है, आपने देखा होगा जब से धामी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने सनातन पे भी कार्य किया है। और आपने देखा होगा, खाई वो लो जहा दो लेन जहा दो,
कोई भी जहाज हो, सबके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो चार धाम की यात्रा है और जितने भी हमारे मंदिर है, जितने भी सनातन के काज है, मैं समझता हूँ कि धामी जी से ज्यादा किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। रक्षक के रूप में जो धामी जी ने काम किए हैं, चाहे वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और यूसीसी, अन्य ऐसे अनेकों बिल जो इस राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए बहुत आवश्यक थे, इसलिए आज संतों ने भी एक सुर में उनकी प्रशंसा की। और व्यक्ति की प्रशंसा पीठ पीछे की जाए तो बहुत अच्छी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देहरादून से अगली खबर है, जहां देहरादून में मंथन 2025 पांचवा राष्ट्रीय लीडर समिट महिला विशेष का आयोजन किया गया और समिट में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। तो ये बड़ी खबर है। मंथन 2025 पांचवा राष्ट्रीय लीडर समिट महिला विशेष का आयोजन किया गया। इस समिट में मुख्यमंत्री धामी भी शामिल हुए। बिजनेस उत्तरायणी संस्था ने इस समिट का आयोजन किया था। कई इलाकों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का सशक्त मंच है समिट, ये सीएम धामी ने इस दौरान कहा। देहरादून में मुख्य सेवक सदन देहरादून में बिजनेस उत्तरायणी संस्था ने दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हरिद्वार से अगली खबर है, जहां पर पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया है और इसी के तहत धार्मिक आस्था का फायदा उठाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एसएसपी प्रमींद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर पूरे जिले भर में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक कुल 105 बाबाओं, फर्जी साधुओं, ढोंगियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको ये बताएं कि पुलिस ने हर की पैड़ी, चंडीघाट, भूपत वाला और ज्वालापुर क्षेत्र में दबिश दी है। कोतवाली नगर क्षेत्र से सबसे ज्यादा 57 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ज्वालापुर और बहादुराबाद पुलिस ने भी 42 ढोंगियों को गिरफ्तार किया है। तो वही पुलिस का इस पर यह कहना है कि धार्मिक नगरी की पवित्रता के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति में कभी अहम भूमिका निभाने वाली बसपा फिलहाल हाशिए पर है। हालांकि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर से प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की कवायद जरूर तेज की है। पार्टी ने बड़े पैमाने पर बड़े फेरबदल किए हैं, बदलाव किए हैं और 2027 में अपने दम पर सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है। हरिद्वार में बसपा के प्रदेश कार्यालय पर इन दिनों एक बार फिर से चहल पहल दिखाई दी है। विधानसभा चुनावों में करीब 1.25 साल का समय बचा है, लेकिन ऐसे में पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मौजूदा समय में बसपा के 4 प्रदेश प्रभारी और 1 प्रदेश अध्यक्ष कार्यरत हैं। पार्टी नेता बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और चुनाव में पूरी ताकत से उतरने की बात कह रहे हैं। देखिए, जब कोई राजनीतिक दल एक आइडियोलॉजी ना हो के किन्हीं व्यक्तियों का समूह बन जाता है, एक परिवार की पार्टी बन जाता है, तो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को हटाना या उसको लंबे समय तक रखना, ये उनके हाथ का काम होता है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज के सिनेरियो में जो बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व इस राज्य में वो ना के बराबर है। मैं कह सकता हूँ कि इस राज्य में 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं और निश्चित रूप से आज 27 के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों की दृष्टि से बहुत आगे है। संगठन हमारा हर ज़िले में हर बूथ पे स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। और हम जो रिजल्ट 2007 में लेके आए थे, हमारे 8 विधायक जीत के आए थे, तो हम संगठन उस लेवल से यहाँ तैयार कर रहे हैं कि 2007 से बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो है बहुजन समाज पार्टी जीत के आए और बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर भी यहाँ पे सरकार बने। और सरकार अगर नहीं बन पाई तो स्थिति ऐसी होगी कि बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। चलिए खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां रुद्रपुर कोतवाली में क्षेत्र अधिकारी प्रशांत कुमार ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दरमियान कोतवाली परिसर की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। सीओ ने साफ सफाई यानी स्वच्छता, बैरक,
कार्यालय, पुलिसकर्मियों की रहने की व्यवस्था और रिकॉर्ड का निरीक्षण किया और इसी निरीक्षण के दौरान पाई गई खामी और कमियों को लेकर संबंधित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के हथियारों की जांच भी की गई। पुलिसकर्मियों से पिस्टल और राइफल को खोलने और सही तरीके से बंद करने के निर्देश दिए गए। जांच के दौरान 2 पुलिसकर्मी हथियार संचालन की प्रक्रिया पूरी ही नहीं कर पाए। सीओ ने कारतूसों की गिनती करवाई और हथियारों से संबंधित रिकॉर्ड का मिलान भी करवाया। लापरवाही पाए जाने पर दोनों पुलिसकर्मियों को रिपीट ट्रेनिंग के लिए भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के आखिर में क्षेत्र अधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिसकर्मियों की कार्यकुशलता, अनुशासन और हथियार संचालन को लेकर नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अर्धवार्षिक निरीक्षण भविष्य में भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जारी रहेंगे। देखिए, आज कोतवाली रुद्रपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। इसमें कोतवाल साहब द्वारा जो है सभी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो कोतवाली परिसर में सबसे पहले साफ़ सफाई, पूरे परिसर में मंदिर प्रांगण जो नया बना है और जो परिसर है अच्छी साफ़ सफाई है। मालखाना चेक किया गया है। मालखाना के अनुसार जो लिस्ट में ब्यौरा था उसको चेक। चलिए खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताएं, जब लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के सहयोग से लोहाघाट की ग्राम सभा कोलीटेक की महिलाएं स्वयं सहायता संगठन की 48 महिलाएं मथुरा वृंदावन के 5 दिवसीय तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुई हैं, जहां लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर इस तीर्थ यात्रा की बस को रवाना किया और सभी तीर्थ यात्री महिलाओं को तीर्थ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। महिलाओं ने मथुरा वृंदावन की तीर्थ यात्रा करने के लिए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी को धन्यवाद दिया। जो विधायक जी हैं खुशहाल सिंह अधिकारी जी, उन्होंने ये हमको पहले वादा करा था कि आपको जब हम लोग देहरादून सीएम आवास में गए थे तो उन्होंने भी हमें वादा करा, मैं भी आपको कुछ न कुछ मतलब कहीं ना कहीं की यात्रा कराऊंगा। तो वो हमें आज वृंदावन भेज रहे हैं और हम उनके बहुत ही आभारी हैं और हम बहुत खुश हैं। हमारी टीम वहाँ जा रही है और वो भी आगे हमारे विधायक जी भी आते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी मातृशक्ति को और बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिनकी ऐसी अच्छी सोच यहाँ पर आई। मैं तो कह रहा हूँ हमारी पूरी विधानसभा में, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में यही सोच सबको आ जाए और ऐसे शुभ कार्य हमारी मातृशक्ति जब करने लगेंगी तो जो हमारे नशे की ओर युवा जा रहे हैं, नशे की ओर हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पर डाइवर्ट हो सकते हैं। इसलिए इस काम के लिए ऐसे शुभ कार्य करने के लिए हमारी माताएं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम सारी हमारी गांव की टीम इतने बड़े धाम में जा रही है और कान्हा जी के दर्शन करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम लोग और ऐसा मौका बार बार किसी को मिलता नहीं है। हम लोगों को हमारे गांव से हमारे प्रधान जी ने इतना बड़ा मौका दिया है। उनके पीछे और है, आप उनसे जानिए कौन है, मतलब किसके द्वारा हम यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन हम तो अपने प्रधान जी की वजह से आज वहाँ तक पहुँच रहे हैं। चलिए खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताएं, जहां हरिद्वार में थाना बहादुराबाद क्षेत्र में हुए हिट एंड रन मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां पुलिस ने दिल्ली से आरोपी चालक को गिरफ्तार कर वाहन भी बरामद किया है। आपको ये बताते चले कि ये दुर्घटना 6 दिसंबर ज्वालापुर बहादुराबाद हाईवे पर शनिदेव मंदिर के पास घटित हुई थी। घने कोहरे के बीच एक वाहन ने पीछे से 3 व्हीलर को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 व्हीलर चालक की इलाज के दरमियान ही मौत हो गई, जबकि 4 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिवार वालों की तहरीर के आधार पर थाना बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और आरोपी चालक को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल की टीम की तत्परता और तकनीकी कार्य की सराहना की है। चलिए खबरों में अब आगे रुक कर लेते हैं। अगली खबर भी हरिद्वार से ही है, जहां पर पुलिस लाइन रोशनाबाद में अत्याधुनिक लाइब्रेरी स्थापित की गई है, जिसका जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने उद्घाटन किया। आपको ये बताते चले कि लाइब्रेरी का निर्माण वी गार्ड कंपनी की CSR योजना के तहत किया गया। तो वहीं नई लाइब्रेरी बनेगी ज्ञान और शिक्षा का केंद्र। तो पुलिस मॉडल स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगी तैयार करने का नया मंच भी मिलेगा। लाइब्रेरी में आधुनिक अध्ययन सामग्री और सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। अधिकारियों ने इस पहल को बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कदम। तो वहीं पुलिस और वी गार्ड अधिकारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
विंटर कार्निवाल के दौरान कांग्रेस से जुड़ी नगर पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल ने आयोजन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस बार के विंटर कार्निवाल में न केवल सभासदों की अनदेखी की गई बल्कि नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ को भी दरकिनार किया गया। पालिका अध्यक्ष ने साफ कहा है कि ये आयोजन कोई नया नहीं है, पहले भी इसे शरदोत्सव के रूप में खुले आसमान के नीचे आयोजित किया जाता था, जहां केवल पहली पंक्ति वीआईपी के लिए हुआ करती थी और बाकी जगह आम जनता के लिए खुली रहा करती थी। लेकिन इस बार तो कार्यक्रम को बंद परिसर में आयोजित किया गया और आम लोगों को प्रवेश तक नहीं दिया गया। पालिका अध्यक्ष ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इतना ही डर था तो कार्यक्रम आयोजित ही क्यों किया। विदेशों में राष्ट्रपति तक साइकिल से चलते हैं, लेकिन यहाँ नगर पालिका के किसी भी सदस्य, अध्यक्ष या ईओ को आमंत्रित तक नहीं किया गया। वहीं पालिका अध्यक्ष विंटर कार्निवाल के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने भावुक हो गई, उनके आंखों से आंसू भी छलक उठे। 3 दिन से कार्निवाल शुरू था, बल्कि 3 नहीं 4 दिन से 22 से शुरू हो गया था। 22 को उन्होंने ट्रैक किया था। तो देख लेते हैं, नगर पालिका की बड़ी उपेक्षा हो रही थी सब जगह पे। तो विरोध तो क्या था, हम तो जरा मुख्यमंत्री जी को बताना चाह रहे थे, लेकिन उस पर भी इन्होंने मुख्यमंत्री जी से हमको मिलने नहीं दिया। तो इसलिए कहीं ना कहीं पर विरोध करने के लिए मुझे मंच पर जाना पड़ा और बात करनी पड़ी। हरिद्वार से खबर है, जहां पर गुलदार का आतंक लगातार जारी है। जहां भीमगोड़ा में गुलदार ने 2 बार दस्तक दी। जहां खेमानंद मार्ग पर गुलदार ने एक कुत्ते पर हमला किया। गुलदार ने करीब 1.5 घंटे बाद फिर से दस्तक देकर एक और कुत्ते पर हमला कर दिया। दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रिहायशी इलाके में गुलदार की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को भी सूचना दी है। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है और इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के मोहितपुर गांव में मंदिर में स्थापित शिवलिंग को खंडित किए जाने का मामला सामने आया, जहां घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसे मानसिक रूप से परेशान और विक्षिप्त बताया जा रहा है। हालात को संभालने के लिए भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक और बीजेपी के पूर्व विधायक भी गांव पहुंचे। सभी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ग्राम प्रधान मुस्तफा ने कहा है कि गांव में हमेशा भाईचारा रहा है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। एसडीएम भगवानपुर ने बताया है कि आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। घटना हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत निंदनीय और घृणित कार्य है। जिसने भी ये कार्य को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से किसी प्रकार की बख्शिश उसके लिए नहीं की जाएगी। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और गैर जमानती धाराओं में मुकदमा हुआ है। वो निश्चित रूप से जेल जाएगा और उसको उसके किए की सजा मिलेगी। और माहौल खराब करने के लिए कुछ प्रयास किया जा रहा था बाहर के व्यक्तियों के द्वारा, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गांव में सब भाईचारे के साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। गांव में भाईचारा इसी तरह से रहेगा। मंदिर है, मंदिर में जिहादी द्वारा तोड़फोड़ की गई है। कल रात हम सरकार से मांग करते हैं कि उनके खिलाफ फांसी, उन्हें सजा मिले और फांसी हो उन लोगों को। और धार्मिक सरकार से हम करते हैं कि उनके घर पे बुलडोजर भी चले, घर तोड़े जाए उनके। ऐसी उनकी घटना है कि देख लो उनकी मानसिकता कितनी हो चुकी है कि जिहादी मंदिर तक पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ पे हमारे हिंदू भाई 20 या 25% हो गए, ये यहाँ पे कैसे रह रहे होंगे, ये सोचने का विषय है। के बताए जा रहे हैं यहाँ के लोगों को। जो शिव मंदिर था स्थानीय, उसमें मूर्ति को खंडित किया गया, तो पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत विवेचना की जा रही है। पुलिस से अभी बैठ के बाद मीटिंग हमारी थाने में है, विभिन्न जनप्रतिनिधि थाने में आ रहे हैं, वहाँ एक मीटिंग हमारी, उसका तय किया जाएगा। गाँव में अभी बैठक हुई गाँव के दोनों पक्षों के बीच में। फिलहाल शांति व्यवस्था। शिव का मतलब कल्याणकारी, भगवान शिव का मंदिर है। गुरु रविदास जी भगवान शिव जो हमारे भगवान हुए, महापुरुष हुए, उनकी मूर्ति को खंडित किया गया एक सिरफिरे व्यक्ति द्वारा। त्वरित कार्रवाई की गई प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। सरकार ने तुरंत इसका संज्ञान लिया।
और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।